जैसे ही ये बात राजा को मालूम चली, वह अपने क्रोध को रोक नहीं पाया। फौरन वो काल कोठरी के लिए निकल गया। इधर एलेक्स और एमिलिया एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें आभास भी नहीं था कि अब एमिलिया पे कितनी बड़ी मुसीबत आने जा रही थी। उसी टाइम डैनियल अंदर पहुंचता है और उन दोनों को बात करते हुए देख के जोरों से चिल्लाता है, अमेलिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शान और प्रतिष्ठा के साथ खेलने की? तुम हमारे इज्जत को दांव पे लगा के इस एलेक्स से मिलने यहाँ तक पहुँच आई। नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। इसमें एमिलिया की कोई गलती नहीं। वो बस मुझसे एक बार मिलना चाहती थी और वैसे भी 2 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जानी है। महाराज कृपया करके एमिलिया को क्षमा कर दे। एकदम शांत एलेक्स, तू कुछ नहीं बोलेगा। आज हम ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जिसके बाद सपने में भी कोई डैनियल से छल करने की नहीं सोचेगा। और इसने तो हमारी बेटी होने के बावजूद भी हमारी शान और प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया, छल किया है इसने हमारे साथ। और तू एक मामूली सा अस्तबल में काम करने वाला एक आम आदमी होकर भी हमारी बेटी के साथ प्रेम करने की गुस्ताखी की। हम अभी इसी वक्त आदेश देते हैं कि एमेलिया और एलेक्स को इसी काल कोठरी में बंद करके जिंदा जला दिया जाए। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एमिलिया आपकी बेटी है। कृपया करके जो सजा देनी है मुझे दे, मैं सब स्वीकार कर लूंगा। ये बोलते ही राजा वहां से चला गया। लेकिन इसके बाद जो होने वाला था उससे डैनियल वाकिफ तक नहीं था। तो प्रेम करने वाले को जिंदा जलवाना, इस गलती के लिए उसे ऊपर वाला कभी माफ नहीं कर सकते थे। इस घटना के बाद हर सच्चे प्रेम करने वालों की आंखों में आंसू आ गए थे। पूरा प्रीतम पूरा रो रहा था, लेकिन डैनियल के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता था। आप ये जो भी कह रहे हो, क्या ये सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। धीरे धीरे तुम्हें सब याद आएगा एलेक्स। मुझे आगे की कहानी जाननी है बाबा। उन्हें मरे हुए 1 महीना हो गया था, लेकिन कुछ अजीब सी घटनाएं होने शुरू हो गए थे। हर रोज एक सैनिक की बहुत बुरी तरीके से मौत होती। धीरे धीरे पूरे प्रीतमपुरा में अजीब सी शांति रहने लगी थी। और कुछ लोगों का कहना था कि वो जब भी उस काल कोठरी की तरफ से गुजरते, उन्हें किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती। एक दिन डैनियल ऐसे ही पैलेस के अंदर बैठा था और उसने आभास किया कि किसी के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। एक दिन डैनियल के कमरे में आग लग गई और उसी आग में वो झुलस के पूरी तरह मर गया। धीरे धीरे डैनियल के मरने के बाद पूरा साम्राज्य खत्म हो गया। जितने भी लोग थे वो वहाँ से डर के मारे भाग गए। कहते हैं जो उस टाइम महल में मौजूद था उसने वो रोने की आवाज़ और चीखें सुनी थी, और वो चीखें किसी और की नहीं, एमिलिया की थी। यही कुछ राज है जो प्रीतमपुरा में दफन है। बाबा मुझे ले चलिए वहाँ जहाँ ये सब कुछ हुआ था। मुझे मेरे दोस्त एमी को किसी भी हालत में बचाना है। लेकिन वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं एलेक्स। तुम्हारी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बाबा
उसकी चिंता आप ना करो, मेरी वजह से मैं अपने दोस्त को कुछ भी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उसके बाद बाबा और एलेक्स कार के पास जाते हैं और कार से ही प्रीतमपुरा की हवेली की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन आज अमावस्या की रात थी और आज के दिन आत्माओं की ताकत कई गुना ज्यादा होती है। चारों तरफ आज बहुत ज्यादा कोहरा हो रहा था। मैक्स धीरे धीरे अपनी गाड़ी को प्रीतमपुरा के महल की तरफ ले जा रहा था। कुछ टाइम बाद वे दोनों प्रीतमपुरा पैलेस पहुंच गए। उसकी पुरानी याद उसकी आंखों के सामने आने लगी। वो सारी चीजें मैक्स को धीरे धीरे याद आने लगी, मानो कोई शक्ति उसे इन सब चीजों की याद दिला रही हो। पर फिर बाबा ने मैक्स को आगे बढ़ने के लिए कहा। पैलेस पूरी तरह से जल चुका था। मैक्स एमी को पुकारते पुकारते अंदर गया, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी मैक्स को एक कागज मिली और जैसे ही उसने पढ़ा वो हैरान रह गया। उसमें लिखा था, तुम आ गए एलेक्स, मुझे मालूम था तुम मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती। मैं समझ गया, हमें काल कोठरी जाना पड़ेगा और एमी भी वही है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। पापा क्या हुआ? एमिलिया हमें काल कोठरी क्यों बुलाना चाहती है? अभी जल्दी चलो, मैं सब तुम्हें रास्ते में बताता हूँ, हम थोड़ी भी देर नहीं कर सकते। फिर वे काल कोठरी की तरफ निकल जाते हैं।